हेलो एवरीवन, मेडिकोज नॉलेज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सिल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को ही कहते हैं वाटर सिल ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बट अगर आप इसे अच्छी तरह से समझोगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखो, वाटर सिल ड्रेनेज को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज और इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। देखो, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है कि चेस्ट कैविटी में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है और चेस्ट कैविटी से किसी भी कारण जमा हुआ ब्लड, फ्लूइड या एयर है तो उसे ड्रेनेज सिस्टम थ्रू निकाला जाता है। तो इसलिए अगर ब्लड, फ्लूइड, एयर अगर वहाँ पे जमा रहे प्लूरल कैविटी में तो ड्रेनेज सिस्टम थ्रू ये सब निकाला जाता है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लंग्स में जो निगेटिव प्रेशर होता है उसको रिस्टोर करने का काम करती है। यानी लंग्स में जो निगेटिव प्रेशर होता है वो लंग्स को रीएक्सपैंड करने का काम करता है। पल्मोनरी स्पेस में हवा या फ्लूइड जमा हो अगर हुआ तो उसे भी निकालने का काम ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अगर पेशेंट को डिस्निया है तो ड्रेनेज सिस्टम करने के बाद उससे भी उसे रिलीफ मिलता है डिस्निया से। अब हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले तो न्यूमोथोरैक्स है। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है आपके लंग्स का कोलैप्स होना, यानी संकुचित होना। और कोलैप्स कब होता है आपका लंग्स, जब लंग्स और चेस्ट के बीच में यानी प्लूरल स्पेस में हवा जम जाती है, यानी एयर वहाँ पे जमा हो जाती है, तो उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स जो है उस पर दबाव आ जाता है और दबाव होने के कारण वो सिकुड़ जाता है, यानी फेफड़ा जो रहता है हमारा, यानी लंग्स जो रहता है वो पंचर हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगी न्यूमोथोरैक्स के बारे में। तो न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके फेफड़े में सूजन आ गई है तो तुरंत नज़दीकी आपातकालीन विभाग में जाएं। न्यूमोथोरैक्स अगर छोटा हो तो कोई लक्षण आपको पैदा नहीं कर सकते, यानी दिख नहीं सकते। टेंशन न्यूमोथोरैक्स तब होता है जब लंग्स के आसपास में दबाव बढ़ जाता है। इस वजह से लंग्स और अपना जो हार्ट रहता है वो ठीक से काम नहीं करते, यानी वो काम करना बंद कर देते हैं। द्विपक्षीय न्यूमोथोरैक्स तब होता है जब दोनों लंग्स से हवा लीक हो जाती है और वो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। यह बहुत ही गंभीर लक्षण होता है। यानी न्यूमोथोरैक्स के बारे में अभी मैंने आपको इतना बताया है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, अगर चेस्ट में बहुत ही तेज़ी से दर्द होता हो तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ और जल्दी से आपकी सोनोग्राफी करेंगे और आपकी जितने भी टेस्ट है वो करेंगे और आपका डिसीज़ कंफर्म करके आपको उस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी और आपके जो फ्लूरल स्पेस है उसमें से एयर भी निकाली जाएगी। तो इसलिए न्यूमोथोरैक्स अगर हुआ हो तो चेस्ट ड्रेनेज करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा चेस्ट ड्रेनेज किस में किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा चेस्ट ड्रेनेज न्यूमोथोरैक्स में ही किया जाता है। यानी जब एयर जमा हो जाती है प्लूरल स्पेस में तब न्यूमोथोरैक्स में ही चेस्ट ड्रेनेज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, यानी मोस्ट कॉमनली इसमें यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा जो है चेस्ट ड्रेनेज किस में किया जाता है, न्यूमोनिया में। फिर किस में किया जाता है, हाइड्रोथोरैक्स में। हाइड्रोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा होना, यानी ही प्लूरल इफ्यूजन होना। फेफड़ों के भीतर हाइड्रोस्टेटिक दबाव में वृद्धि के बाद यह स्थिति कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के बाद विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है। अधिक दुर्लभ रूप से हाइड्रोथोरैक्स जलोदर वाले 10% रोगियों में विकसित हो सकता है, जिसे हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स भी कहा जाता है और इसमें दवा से लेकर सर्जरी तक शामिल है। प्लूरल इफ्यूजन एक से अधिक बार भी हो सकता है। आपका दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर आपको इसमें खांसने या गहरी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो, डिस्निया है यानी सांस लेने में तकलीफ़ है या कठिन कष्टदायक सांस लेना है, ऑर्थोपनिया यानी आप खड़े हो या बैठे हो, आपको कोई भी कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो,
तो ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई दिए तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करना चाहिए आपने। तो प्लूरल इफ्यूजन से पीड़ित जो कुछ लोग हैं, कोई लक्षण अगर आपको जल्दी से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको इतना थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और डिस्निया हो रहा है, तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए और एक्सरे डॉक्टर करवाते हैं, उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि आपको हाइड्रोथोरैक्स है। इसमें भी चेस्ट ड्रेनेज करके थोरैक्स में से पानी निकाला जाता है। फिर है हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में ब्लड जमा होता है। वैसे ही कंडीशन जैसे अभी हमने न्यूमोथोरैक्स कही है, हाइड्रोथोरैक्स कही है। न्यूमोथोरैक्स में एयर जमा होना, हाइड्रोथोरैक्स में पानी जमा होना और हीमोथोरैक्स में ब्लड जमा होना। तो सेम ही कंडीशन बट अलग अलग है, पानी, एयर, और इसमें हीमो मीन्स ब्लड जमा होना, ठीक है, हीमोथोरैक्स में। तो इसमें भी चेस्ट ड्रेनेज करके ब्लड निकाला जाता है। तो थोरैक्स सर्जरी में जो ड्रेन यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सिल ड्रेनेज यूज़ किया जाता है। अब देखो इसकी जो प्रोसीजर होती है उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को फॉलर्स पोजीशन दी जाती है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में डिस्निया नहीं होगा पेशेंट को और ग्रेविटी भी मेंटेन रहेगी फाउलर्स पोजीशन में, इसलिए प्रोसीजर में फाउलर्स पोजीशन दी जाती है। अब देखो साइट ऑफ चेस्ट कैथेटर, यानी कैथेटर डालने के लिए जो चेस्ट की साइट होती है यानी जगह होती है, कौन सी डॉक्टर चूज़ करते हैं। अगर फ्लूइड निकालना है यानी हाइड्रोथोरैक्स है पेशेंट को और हाइड्रोथोरैक्स में फ्लूइड जमा होता है, फ्लूइड निकालने के लिए 8 और 9 के इंट्राकोस्टल स्पेस में से फ्लूइड निकाला जाता है, यानी कैथेटर उसमें डाला जाता है 8 और 9 इंट्राकोस्टल रीजन में। फिर देखो एयर निकालने के लिए, यानी न्यूमोथोरैक्स हुआ है पेशेंट को, तो न्यूमोथोरैक्स में एयर जमा होती है और एयर निकालने के लिए क्या होता है, सेकेंड और थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस जो रहती है, यानी इंट्राकोस्टल स्पेस दूसरी या तीसरी, उसके बीचों बीच कैथेटर डाला जाता है, सेकेंड और थर्ड इसमें, तो इसमें से एयर निकाली जाती है। अब देखो वाटर सिल बॉटल जो है वो कहाँ पे रखी जाती है, तो लंग्स के नीचे रखी जाती है। यानी क्या होता है, लंग्स के नीचे रखने के बाद जो ग्रेविटी होती है वो मेंटेन रहती है। ग्रेविटी मेंटेन रखने के लिए लंग्स के नीचे वाटर सिल बॉटल रखी जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ड्रेन आसानी से नीचे आने लगता है, तो इसलिए लंग्स के नीचे वाटर सिल बॉटल रखी जाती है। अब देखो चेस्ट कैथेटर की लेंथ क्या होनी चाहिए, जो कैथेटर लेते हैं तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, नॉर्मली 38 to 48 इंच तक होनी चाहिए लेंथ ऑफ चेस्ट कैथेटर, 38 to 48 इंच। लेंथ कैथेटर अगर शॉर्ट रहा तो डिसलोकेटेड हो सकता है, डिसलोकेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी तरह से मुड़ेगी और पेशेंट की बॉडी से कॉम्प्रेस होगा तो कैथेटर भी मुड़ेगा और उसकी वजह से आसानी से जो ड्रेन है वो बाहर आने में मदद होगी। चाइल्ड साइज़ क्या होती है, चाइल्ड के लिए साइज़ कौन सी लेते हैं कैथेटर की, तो 6 to 26 फ्रेंच तक लेते हैं, 6 to 26 फ्रेंच चाइल्ड में। एडल्ट में कौन सी लेते हैं, 20 to 40 फ्रेंच तक लेते हैं। आपको कैथेटर पे नंबर दिखता ही है, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि चेस्ट कैथेटर की चाइल्ड में एडल्ट में साइज़ क्या होती है, तो आप इसे ध्यान रखना है। चाइल्ड में आपको ध्यान रखनी है 6 to 26 फ्रेंच तक है, एडल्ट में 20 to 40 फ्रेंच तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और कैथेटर अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा भी होता है, साइज़ नंबर वगैरह दिया जाता है। प्रोसीजर में क्या होता है, 3 बॉटल यूज़ होती है, 3 बॉटल। पहली जो बॉटल होती है उसमें ड्रेन जो है वो डायरेक्टली आता है चेस्ट से, यानी ड्रेन बॉटल रहती है। सबसे पहली वाली जो बॉटल होती है वो ड्रेन बॉटल होती है जो डायरेक्ट चेस्ट से कनेक्ट होती है। दूसरी जो होती है बॉटल वो वाटर सिल बॉटल होती है,
वाटर सील बॉटल यानी इसमें वाटर डाला जाता है या नॉर्मल सलाइन डालते हैं। नॉर्मल सलाइन इसमें 2 to 3 सेंटीमीटर तक डाला जाता है, यानी बॉटल पे कुछ आपको सेंटीमीटर तक लाइन दिखेंगे, तो 2 to 3 सेंटीमीटर तक आपको नॉर्मल सलाइन डालना है। ये क्या करता है, एयर को इजीली एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसमें नॉर्मल सलाइन डालते हैं। फिर तीसरी जो बॉटल है वो है सक्शन बॉटल। सक्शन बॉटल इसलिए यूज़ होती है, वो निगेटिव प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी सक्शन बॉटल में जेंटल बबलिंग हो रही हो तो इंडिकेशन क्या होता है, वो सक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर उसमें बबलिंग अच्छी तरह से हो रही हो, अगर उसमें जेंटल बबलिंग नहीं हो रही है तो डॉक्टर समझते हैं कि प्लूरल स्पेस से एयर एस्केपिंग हो रही है, यानी अच्छी तरह से प्रॉपरली ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए जेंटली बबलिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्शन बॉटल में। अगर बबलिंग अच्छी तरह से हो रही है तो सक्शन बॉटल प्रॉपरली काम कर रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे जो देखा है तो पूरा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा है, और आपको शायद ये समझ में आया होगा कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसे ही वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम ही डॉक्टर यूज़ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये की जाती है न्यूमोथोरैक्स में। तो आपको समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो। और इससे ही जुड़ा हुआ मैं सेकेंड वीडियो लेके आऊँगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से दूसरा वीडियो मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।